राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटिल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं और ये पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए होते हैं क्योंकि लिली जिससे डूलिटिल ने शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी जिसे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटिल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए जिसके अंदर वो मैप है जिससे इन्हें ये पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। ये उस राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। डूलिटिल को पता है कि वो डायरी उस जगह पर है जहाँ पर राजा सोता है। यहाँ पर एक संकरा रास्ता होता है जिससे डूलिटिल नहीं जा सकता। टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया होता है। वो धीरे धीरे डायरी की तरफ बढ़ता है पर इससे पहले कि वो उस डायरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और न सिर्फ टॉमी को बल्कि डूलिटिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटिल से राजा नफरत करता है, इसीलिए टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में उसने डूलिटिल को बंद किया होता है वहां पर अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वहीं टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाता है और सबको बता देता है और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। डूलिटिल का जो गोरिल्ला होता है वो देखता है कि डूलिटिल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है, वो शेर से लड़ता है और डूलिटिल को यहाँ से बचाकर ले जाता है। टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है। पर इससे पहले कि ये अपने शिप तक पहुंचते यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है जो लगातार इनका पीछा कर रहा था। वो इनसे डायरी ले लेता है, साथ ही इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी लेकर निकल जाता है। और अब ना इनके पास शिप है और ना ही डायरी। अब इस राज्य का राजा यानी कि लिली के फादर इनके पास आते हैं। डूलिटिल उन्हें सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो रानी की जान बचाना चाहता है और ये भी कि उसने उनकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा उसे माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ी शिप देता है। हालांकि अब इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समंदर में जो मछलियां होती है डूलिटिल उनसे बात करता है और पूछता है कि डॉक्टर किस तरफ गया है। मछलियां उसे दिशा बता देती है और डूलिटिल उसी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। ये वही आइलैंड है जहां पर डॉक्टर आया है क्योंकि वो भी उस ईडन फ्लावर को हासिल करना चाहता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ संकरे रास्तों से होता हुआ एक बहुत ही खतरनाक गुफा तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये उस फूल तक पहुंचते यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। वो सब इन्हें घेर लेते हैं और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तब ये देखते हैं कि पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो उस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है और वो ड्रैगन डॉक्टर के सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है। इसके बाद वो डॉक्टर भी हमला करता है। वो एक होल के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब ड्रैगन डूलिटिल को पकड़ लेता है। ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है जिसे डूलिटिल भाग जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेन का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद डूलिटिल अपने साथियों के साथ उसके पेट में जितनी भी ह्यूमन शील्ड्स होती है उन सबको निकाल देता है जिस वजह से उसके पेट में उसे दर्द हो रहा था। ड्रैगन को अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो डूलिटिल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ तक आए हो, जिसका नाम ईडन है। ड्रैगन इन सबको उस जगह ले जाता है जहाँ से डूलिटिल ईडन फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। वही राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पर रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा होता डूलिटिल अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी का चेयरमैन भी होता है जिसने रानी को जहर दिया था और जब वो डूलिटिल और उसके साथियों को देखता है जिनके पास ईडन फ्रूट है तो वो अपने आदमियों से उन पर हमला करने के लिए कहता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और किसी तरह से टॉमी फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुंच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है और तब डूलिटिल उसे बताता है कि आपका जो चेयरमैन है यानी कि लॉर्ड थॉमस उन्होंने आपको जहर दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद राजा बन जाए। इसी ने हमारे पीछे डॉक्टर को भेजा था ताकि हम ये फ्रूट लेकर कभी भी यहाँ तक ना पहुंच पाए। और अब जब रानी को सारा सच पता चल चुका है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो। लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डूलिटिल को थैंक्स कहती है। वहीं डूलिटिल अपने सफर से समझ गया होता है कि उसे जिंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है और टॉमी जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था वो उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लेता है। हालांकि टॉमी अब जानवरों से बात करना कई हद तक सीख चुका है। तो ये थी कहानी फिल्म